नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे कि अभी भारत ने भूटान के साथ जो दो नए रेल लिंक की बात की है, दो नए प्रोजेक्ट की कह सकते हैं बात की है, तो अनाउंस किया है उसको, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभी हुआ ये है कि आप देखेंगे कि जो साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कनेक्टिविटी जब होती है तभी हमारा ट्रेड बूस्ट होता है, हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया ने क्या किया है, 29 सितंबर को 2025 को एक कह सकते हैं कि दो क्रॉस बॉर्डर जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनाउंस किया है, जो कि भूटान को कह सकते हैं कि लिंक करेंगे। और ये हमारी जो बॉर्डर स्टेट हैं जिसमें आसाम और बंगाल है, यहाँ से ये कनेक्टिविटी है होगी। आप देखेंगे कि आप जो बंगाल है उसमें जो बानरहाट है वहाँ से, और जो समस्ते है भूटान में, वहाँ ये कनेक्ट होगा। और दूसरा जो रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि आसाम में है, कोकराझार से लेके और गेल्फू नेपाल में है, सॉरी भूटान में, माफ़ करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो 4000 करोड़ है। और ये इंडिया का पहला, आप समझेंगे कि इंडिया का पहला जो है ये रेल कनेक्शन है किसी हिमालयन स्टेट के साथ में, हिमालयन देश के साथ में, कंट्री के साथ में, भूटान के साथ में, जो कि अभी हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जो है अनाउंस किया है। और कहीं ना कहीं इंडिया की जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डिप्लोमेसी है उसके तहत है अपने पड़ोसी देशों के साथ में। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट हो, टूरिज्म बूस्ट हो, पीपल टू पीपल जो टाइज़ हैं वो स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। अगर हम देखेंगे तो हमारे पड़ोसियों के लिए हमारी जो विदेश नीति है वो है नेबरहुड फर्स्ट। और नेबरहुड फर्स्ट का मतलब होता है कि पड़ोसी पहले। तो पड़ोसी पहले के तहत हमने ये जो है ये प्रोजेक्ट्स हम लेके आए हैं। अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो जो कोकराझार जो गेलेपू रेल लिंक है ये 69 किलोमीटर का है, जो कि कोकराझार आसाम में है और गेल्फू भूटान में है। और बाकी इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई फैक्चुअल है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की इतनी आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो रेलवे लिंक है वो बानरहाट समस्ते रेल लिंक है, ये 20 किलोमीटर का है, जो कि कनेक्ट करेगा वेस्ट बंगाल को, और समस्ते भूटान में है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं फंडिंग की बात करूँ और इसके एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो देखिए, भारत जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवे है वो इसको सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट को। और साथ ही साथ भारत सरकार जो है 13 जो 5 ईयर प्लान है उसके तहत भारत सरकार जो है उनको जो है ये सहायता देगी या हेल्प करेगी। तो इसमें रेलवे मिनिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनका भी जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब भारत सरकार का। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आपको पता है कि जो गेलेफू है वो डेवलप किया जा रहा है माइंडफुलनेस सिटी के रूप में। और दूसरा जो है आप देखेंगे समस्ते जो है वो एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में भूटान में ये डेवलप हो रहा है। तो दोनों के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी होगी, अगर मैं आपको भारत और भूटान के रिश्ते के बारे में बताऊं तो भारत और भूटान के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं हमेशा से, हमारा अच्छा पड़ोसी है ये। हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1949 में हुई है, इसको 2007 में अपडेट किया गया, और इसमें भूटान की सॉवरेनिटी भी रिफ्लेक्ट होती है, संप्रभुता भी रिफ्लेक्ट होती है। और भूटान के जितने भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं वो भारतीय पोर्टों का सहारा लिया जाता है, भारतीय बंदरगाहों का सहारा लिया जाता है। लगभग 80% जो ट्रेड होता है वो भारतीय बंदरगाहों से होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेल लिंक होगा, ये रेल लिंक कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक विज़िट हुआ था भूटान में 2019 में। तब हमारा एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट आया था 2023, जिसमें हमने इंडिया भूटान के कॉपरेशन की बात की थी, जिसमें हमने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात की थी। हमारा जॉइंट विज़न है ये। अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रीजनल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि मोदी जी जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो हमेशा आइसोलेशन में रहा है। आज आप देखेंगे वहाँ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, ताकि किसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट का आइसोलेशन जो है
वो ना हो और वो इंटीग्रेट किया जा सके। जैसे कि आप देखेंगे भूटान के साथ तो इंटीग्रेशन की बात चली रही है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारा एक इनिशिएटिव है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है ये भी भारत का प्रोजेक्ट है, जिसमें इंडिया से जो है हाईवे म्यांमार जाते हुए थाईलैंड तक कनेक्ट होगा ये। और ये कहीं ना कहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि भारत की पॉलिसी थी, कह सकते हैं ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी थी कि मतलब अपने जो पूर्व के देश हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशन हो स्ट्रेंथन हो, मजबूत हों, अच्छे संबंध हों। लेकिन उस पॉलिसी को बाद में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एक्ट भी करेंगे, एक्शन भी में भी आएंगे। तो इसी के आप देखेंगे कि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से चाइना का जो BRI का कॉन्सेप्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं जो है ये उसके तोड़ में, राइट, उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, ताकि ये जो है भारत जो है कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं तो इकोनॉमिक बूस्ट तो होगा ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया हमारा ट्रेड बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच भारत में जो नॉर्थ ईस्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वो भी कह सकते हैं कि उनका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है होगा और आयात निर्यात होगा, है ना, ट्रेड होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारा जो टूरिज़्म का है, इको टूरिज़्म जिसको हम कहते हैं, तो टूरिज़्म भी बढ़ेगा इससे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो हिमालयन स्टेट्स है, आपको पता है कि भारत की जो पॉलिसी है, अब भारत हमेशा जो है सॉफ्ट पावर का प्रयोग करता है। तो हिमालयन जैसे देश हैं, नेपाल है, भूटान है, इन सब में क्या हो रहा है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको पता होगा 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था, हमारा तनाव हुआ था चाइना के साथ में डोकलाम ट्राई जंक्शन को लेके। तो इस दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ में, आपको पता है कि हमारे जो रिलेशन है, हमारा जो ट्रेड है, हम उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। उसके लिए भारत का एक BBIN है, जिसको हम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN कहते हैं। BBIN का उद्देश्य ये है कि बांग्लादेश, भूटान और इंडिया, नेपाल के बीच में जो ट्रकों की आवाजाही है वो निर्बाध रूप से हो, आराम से आ जा सकें, ट्रेड अच्छे से हो। और इसी तरीके से हम बिमस्टेक के द्वारा, BBIN के द्वारा हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, रीजनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, जिससे हमारा ट्रेड बूस्ट हो, कनेक्टिविटी बूस्ट हो, क्योंकि फ़ायदा तो तभी होगा। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं जो जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है। और कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे, फैमिलीज़ हैं, स्टूडेंट्स हों, या फिर आपके पता है कि भूटान में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और भारत भी जो है बुद्धिस्ट के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ जो तीर्थ स्थान हैं आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, राइट, वो काफ़ी कह सकते हैं डिफ़िकल्ट है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है ना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेजाइल कह सकते हैं, फ्रेजाइल जो है यहाँ का इकोसिस्टम है, काफ़ी सेंसिटिव है। तो ऐसे में हमें इन्वायरमेंटल चैलेंज को भी फेस करना पड़ेगा। और भूटान किस में भरोसा करता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इन्वायरमेंटल चैलेंज भी है। भारत के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली डिले हो जाते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन डिले नहीं होना चाहिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और आप देखेंगे कि चाइना के साथ हमारे जो कंसर्न है वो इसमें हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमें सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको उसका फ़ायदा मिले, डिस्प्लेसमेंट ना हो, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमें जो है चूँकि भारत जो है कहीं ना कहीं भारत का जो टारगेट है वो एक विकसित भारत को लेके है कि सबके साथ सबका विकास। ये जो हम सबके साथ सबका विकास है, कहीं ना कहीं हम बॉर्डर के उस पार जो देश हैं हम उनके साथ भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमने आपको ये टॉपिक समझाया है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं और निश्चित रूप से टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आज ये टॉपिक जो है सभी न्यूज़पेपर में आज ये टॉपिक छपा था, तो इसीलिए जो है मैंने आपके सामने ये टॉपिक जो है यहाँ पे रखा है। इसको आप देख सकते हैं, ये नोट्स हिंदी में है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज एडिटोरियल आया था और उसी को मैंने संक्षेप में आपके सामने यहाँ पे रखा है।
तो अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये निश्चित रूप से शॉर्ट में समझ में आया होगा ये टॉपिक इंडिया भूटान रिलेशन को लेके। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।